जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि करंट अफेयर्स क्या होता है। तो करंट अफेयर्स बच्चों रिसेंट घटनाएं होती हैं और इसके ये रिसेंट जो घटनाएं होती हैं इसके ऊपर भी आधारित प्रश्न आते हैं। और ये 25 क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजीली आपको मार्क दिलाते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करते जाइए। मैं प्रयास करूंगा कि मैं लगभग 1-2 दिन पे करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर बना दूं जैसा समय मिलेगा बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेंगे। इन प्रश्नों को देखिए, जो प्रश्न आपको आते रहें उसको नोट डाउन मत कीजिएगा, लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे होंगे उसको जरूर नोट डाउन कीजिए। और बच्चों देखिए, जहां तक आप सोचेंगे कि अगर मैं पीडीएफ इसका दे दूंगा तो आपका क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट या कुछ भी करके छोड़ दोगे। और बच्चों जो मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आपने इसको कॉपी में एक कॉपी बना ली अलग से और इसको नोट डाउन कर लिया तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपको पता है मेरे वीडियोस 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपके अगर 10-15 मिनट में कोई टॉपिक तैयार हो जा रहा है, आपकी स्कोरिंग हो जा रही है, जैसे श्रेष्ठा वाले में बच्चों ने वीडियोस देख के ही 100 में से 60 से 70 नंबर पा लिए, तो आपके भी मेरे ख्याल से आसानी से आएंगे। बस आपको चीज़ों को फॉलो करना है बच्चों। तो कॉपी लेके जरूर नोट डाउन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी द्वारा मून लैंडर लूना 25 हाल ही में चांद पर भेजा गया। तो बच्चों ये देखिए, सवाल दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि रसिया ने, रूस ने कौन सा यान, स्पेस यान या स्पेस क्राफ्ट चांद के लिए भेजा, मून के लिए भेजा। तो बदल के भी आ सकता है। तो लूना 25, लूना 35, लूना 36 कुछ भी आ सकता है। तो इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि रसिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो रॉसकॉस है। नासा का कहाँ का है, अमेरिका का है। इसरो कहाँ का है, हमारे इंडिया का है। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। तो कोई भी सवाल हो उसको आप कई तरीके से सोचा कीजिए। जैसे मैं कई बार सवाल पूछता हूँ कि इससे रिलेटेड ये क्या होगा, तो कई बच्चे आंसर देते हैं। तो वाकई वो बच्चे सीख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन पता चला कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है इसकी। इसके बाद है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसमें बच्चों देखिए, नाविकों मतलब जो समुद्र में जो भी तूफान वगैरह आते हैं तो उनको इसकी सूचना तत्काल मिल जाए, इसके लिए ऐप लॉन्च किया गया है। तो सी एंड नेविगेशन ऐप, समुद्र ऐप, नाविक ऐप या सालेर ऐप। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है समुद्र ऐप। इंग्लिश में भी समुद्र ही है, तो ये मत सोचिएगा कि ये अलग इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए रहेगा सी ऐप, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नाम, ऐप का नाम ही समुद्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बच्चों ये है, ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में भारत के पहले 3D डिजिटल पोस्ट ऑफिस भवन का उद्घाटन हुआ। तो बच्चों ये 3D के जरिए ये पोस्ट ऑफिस कुछ ही दिनों में बनाया गया है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ है बच्चों बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु किस स्टेट में है जरा सा आप बताइएगा। और बेंगलुरु को एक और इसका निक नेम है, एक और इसका नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। निक नेम क्या है जरा सा वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इस योजना के बारे में। इस पे है कि अब उल्टा ये पलट गया है सवाल। विश्वकर्मा योजना की घोषणा किसने की है या इसको लॉन्च किसने किया है। क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो ये किए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है, ठीक है। जिसमें बताया था मैंने डिटेल, शायद 2 लाख तक का लोन जो है तत्काल दिया जाएगा वो रियायती दर पे, ताकि लोगों को काम मतलब स्वरोजगार वो लोग कर सके, ठीक है। इसके बाद है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें जो हैं सभी नागरिकों के लिए है। जैसे कोई भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म हो गया, बस अड्डा हो गया, रोड हो गई, ये सभी सार्वजनिक जगह है, मंदिर हो गए, ठीक है। ये सभी लोगों के लिए खुला है, सभी लोग जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद मतलब होता है बच्चों आर्टिकल। कई आर्टिकल है, अलग अलग तरह के आर्टिकल हैं। तो इसको भी मैं एक टॉपिक में ऐसे पढ़ाया हुआ है मैंने। तो जो भी बच्चे देखिए कुछ देखते हैं वीडियो पहली बार, तो आपसे बच्चों एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो स्टैंडर्ड और क्लास 8th का आने वाला है, आप सिलेबस का भी बार बार पूछते हैं, तो आपका मैथ्स आएगा, ठीक है, साइंस आएगा, सोशल साइंस आएगा या सोशल स्टडीज़ को कहिए, और आपका जीके के क्वेश्चंस आएंगे। यही आना है आपके पीएमएसएसबी या श्रेष्ठा में। और दोनों के आज बच्चों मैंने क्या किया रात में
ये जो सॉल्व्ड पेपर है उसकी एक प्लेलिस्ट अलग बना दी है, ठीक है। तो आपको अब आसानी हो जाएगी। और आपको करना क्या है इस प्लेलिस्ट से कि श्रेष्ठा के, ठीक है, श्रेष्ठा के और PMSSB का लास्ट ईयर के दोनों क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा। दोनों के एग्जाम बच्चों NTA ही कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस पे आप फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो ये श्रेष्ठा के देखिए 2 साल के पेपर उपलब्ध है हमारे पास, 2022 और 2023। 11th का भी मैंने दिखाया हुआ है, ये 11th वाले बच्चे परेशान ना हो। और PMSSB में मैंने 9th और 11th लास्ट ईयर का दिखाया हुआ। अभी तो इस बार का पेपर होने जा रहा है, तो आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे कोई ना कोई प्रश्न आएंगे और आपको एक आइडिया भी मिलेगा, ठीक है। और NMMS के जो वीडियोज़ हैं उसको आप अलग से, साइंस चाहिए साइंस के, सोशल स्टडी के, मैथ के अलग से मैंने बताए हैं, तो तीनों को आप देख लीजिएगा जाके। अब इसके बाद है, इसका आंसर होगा बच्चों आर्टिकल 15(2), ठीक है। आर्टिकल 15(2) में आज़ादी दी गई है कि सभी सार्वजनिक जो जगह हैं वहाँ वो सभी नागरिकों के लिए, सभी लोग जा सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आर्टिकल 17 बहुत ही फेमस है, इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, किसके बारे में आर्टिकल 17 है, ठीक है। केवल ये है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है। तो इस तरह के भी प्रश्न आ रहे हैं बच्चों। तो नेसेट क्या इजराइल का है, लेबनान का है, ट्यूनीशिया का है कि मिस्र का है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो नेसेट है वो इजराइल का संसद है, या इजराइल की जो पार्लियामेंट है, इजराइल की पार्लियामेंट को आपको नेसेट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और अलग से आपको याद करना, देखिए सभी का जरूरी नहीं है, जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, तो इन लोगों का अगर आप अलग से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, गृह मंत्री करते हैं। कई बच्चों को पता होगा कंफ्यूजन किस में होता है, ऑप्शन ए और बी में। क्या हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, क्या हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो केंद्र सरकार की अध्यक्षता जो है हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। और अगर ये सवाल आता है बदल के कि हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है, ठीक है, तब वो उस केस में हमारे राष्ट्रपति आएंगे। अब इसके बाद है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके जो फैक्ट्स बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों क्या 1 है या 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तब तो भाई तुक्का ही लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों टोटल 3 प्रकार के आपातकाल हैं, यानी कि इमरजेंसी हैं, जो कि इंडिया अपना लगा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों इमरजेंसी ध्यान दीजिएगा हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा लगती है, और राज्य में फिर ये अप्रूव हमारे राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारी नेशनल इमरजेंसी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी इसलिए भी याद रखिए, कई बार नेशनल इमरजेंसी वर्ड भी आ जाता है हिंदी में, ठीक है। फिर एक प्रदेश का हो गया, स्टेट का हो गया इमरजेंसी, कि प्रदेश में अगर अच्छी व्यवस्था नहीं चल रही है, कुछ दिक्कत आ गई है, तो वहाँ पे इमरजेंसी लग जाएगी। और तीसरी है बच्चों वित्तीय इमरजेंसी, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आपातकाल, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं, तो तीनों आपने नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी जो है भारत में कितनी बार लगी है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो बच्चों या बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या गोल्फ। तो ये बच्चों है हॉकी से रिलेटेड, ठीक है। सुल्तान अजलन शाह कप। फिर है एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या पोलो। तो बच्चों ये क्रिकेट से है। इसके बाद है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है, पुलेला गोपीचंद, नवाब पतौड़ी, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। तो ये पुलेला गोपीचंद की ये जीवनी है, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ठीक है। आप मुझे ये बताइएगा ये गोपीचंद कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं या कौन सा गेम खेलते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था। तो सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी या पट्टाभी सीतारमैया। तो ये तैयार किया था बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब देखिए इससे रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था बच्चों, 9 अगस्त को हुआ था,
9 अगस्त 1942 को, ठीक है। और इसी में कई बार आता है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस में दिया था, तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, ठीक है। तो करो या मरो, करो या मरो का नारा गांधी, ये भी आता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक सवाल ये भी आता है, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी 1942 में? क्योंकि बच्चों जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें भारत को जबरदस्ती ब्रिटेन ने शामिल कर लिया था, क्योंकि ब्रिटेन को जीतना था, उनको लोगों की आवश्यकता थी, सैनिकों की आवश्यकता थी। तो भारत की तरफ से क्योंकि शासन अंग्रेजों का था, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हम भी, ये भारत भी लड़ रहा है, मतलब हम भी लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण ये था बच्चों, ठीक है। तो काफ़ी प्रश्न देखिए इसी टॉपिक से आपको तैयार हो गए बच्चों। अगर इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए कि कैसा वीडियो लगा, तब तो मैं कुछ आगे बनाऊंगा, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो बच्चों इसमें है सीसा, रांगा, जिंक की पारद। पारद यानी कि मरकरी, जिसका सिंबल है Hg, ठीक है। तो पारद बनाता है यानी कि मरकरी एमालगम बनाता है बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।